भृगु ऋषि एक बार आए थे और उनको दान देने से गुरु माँ ने मना कर दिया। तब भृगु ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, इतने बड़े गुरुकुल में मुझको देने के लिए कुछ नहीं है। थोड़ी दूर जाकर के ध्यान लगा करके देखा तो पाया कि 2 चने की पोटलियां रखी हैं। भृगु ऋषि ने तुरंत जल लिया हाथ में, बोले गुरु माँ अपने अपने बच्चों के प्रति मोह करके मुझसे चने छुपा रही है। श्राप देता हूं, जो भी उन चनों को खाएगा जीवन पर्यंत के लिए लक्ष्मीहीन हो जाएगा, उसके जीवन से लक्ष्मी चली जाएगी। और जब भृगु ऋषि ने यह श्राप दिया तो वहीं उस वृक्ष के पास में नन्हे से सुदामा जी बैठे थे। सुदामा जी दौड़ करके गए गुरुकुल कि कहीं कोई बालक उस चने को खा ना ले। तभी क्या देखा, त्रिभंग लली श्याम सुंदर सामने से चले आ रहे हैं और अपने कमर पर उन्होंने एक फेंटा बांधा है और उस फेंटे में 2 पोटलियां चने की बंधी हैं। सुदामा जी समझ गए ये पोटलियां तो कृष्ण के लिए और मेरे लिए रखी हैं शायद गुरु मां ने। अगर मैंने कृष्ण को बता दिया कि इनको खाने से लक्ष्मीहीन हो जाएगा जो खाएगा, तो कन्हैया इतना चतुर है, अपने बट की सबरी लक्ष्मी मुझे दे देगा, सब पूरी पालेगा चने। सुदामा आज तुझे अपने सखा को उपहार देने का समय आया है। ठाकुर जी के पास गए, सुदामा, ए लाला ये पोटली मोए दे दे, तू गेर देगो कहीं पे। ठाकुर जी बोले नहीं गेरूंगा, ये मेरी है, मेरे पास रहेंगी, और तेरे बट के चने में पता कौन से मैं दे दूंगा। सुदामा जी ने जिद करके वो चने की पोटली खींच ली। ठाकुर जी बोले अच्छा। अब ठाकुर जी पीछे भागे, सुदामा जी आगे भागे। दौड़ करके सुदामा जी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। ठाकुर जी वृक्ष पर चढ़ने में इतने निपुण नहीं है। सुदामा जी ऊपर जाकर के बैठ गए और दोनों पोटलियां खोल करके चने अपने मुख में भरने लगे और नेत्रों से आंसू बहाने लगे। ठाकुर जी जैसे ही ऊपर आए, सुदामा जी ने पूरा मुंह भर लिया, अपने सारे चने खा गए। और जैसे ही ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आगे तो गुस्सा करने लगे, अरे सुदामा तू ऐसो नीतलो होगो, मोए ना पतो मेरे चना ने खागो। सुदामा जी ने ठाकुर जी को अंक से लगाया, खूब रोए और सब चने खा करके बोले लाला तू, तेरे परिवार में कोई भी, तेरे कुल खानदान में कोई भी कभी भी अपने जीवन में कोई अभाव ना देखेगा, ये मेरा आशीर्वाद है तो है।